सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 8। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की हमारी वर्कशीट नंबर 8 करेंगे हम। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। हमारी क्लास 10th की वर्कशीट है ये। यहाँ पर आप अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखेंगे। अपने स्टूडेंट्स जो भी आप वर्कशीट कर रहे हैं अपना नाम लिख दीजिए। ये है 23 जुलाई 2020 की। नेम ऑफ द टीचर आप यहाँ लिख देंगे, मेंशन कर देंगे हम वर्कशीट में। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट लाइंस दी हुई हैं साइड में, आप इन्हें देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाइम लाइंस हैं। इसमें नीचे ईयर मेंशन है और कौन कौन से मूवमेंट्स कब हुए थे ये उसके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है। गांधी जी के बारे में भी कुछ बात लिखी हुई है कि वो साउथ अफ्रीका से इंडिया कब लौटे थे, ये सब कुछ डेट मेंशन है जो इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन हिंदी में कहते हैं हम। तो हम पढ़ेंगे इसे। महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज सेड दैट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया had been established with the support of Indians and was functioning well due to their cooperation। महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था कि ब्रिटिश एम्पायर भारत में जो स्थापित हुआ वो भारतीयों की सपोर्ट की वजह से हुआ था और वो उनके सहयोग के कारण ही अच्छे से काम कर रहा था। इफ़ इंडियंस विड्रॉ देयर सपोर्ट, अगर भारतीय अपना सपोर्ट वापस ले लेते, द ब्रिटिश एम्पायर वुड एंड, ब्रिटिश एम्पायर जो था वो समाप्त हो जाता, एंड स्वराज वुड बी इस्टेब्लिश्ड, और स्वराज स्थापित हो जाता। ठीक है, ये गांधी जी ने बात लिखी है अपनी बुक हिंद स्वराज में। नेक्स्ट पैरा देखते हैं हम। नेक्स्ट पैरे में क्या बात लिखी हुई है, तो नेक्स्ट पैरा है हाउ कुड द थॉट ऑफ नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन एक आंदोलन कैसे बन गया। एट गांधी जी इज कॉल थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल एंड कॉलेजेस। गांधी जी के बुलाने पर हजारों विद्यार्थियों ने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स गेव देयर रेजिग्नेशन। हेडमास्टर्स जो थे और जो अध्यापक थे उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिए। लॉयर्स स्टॉप्ड फाइटिंग केसेस इन द कोर्ट एंड मैनी डिस्ट्रिक्ट्स बॉयकॉटेड द इलेक्शंस। जो लॉयर्स थे उन्होंने अपने केस लड़ने बंद कर दिए थे कोर्ट में और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ने इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया था, मीन्स बहिष्कार कर दिया था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है द इफेक्ट वाज मोर ड्रामेटिक ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। अगर इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो उसका प्रभाव और भी ज़्यादा ड्रामेटिक था। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, फॉरेन मतलब विदेशी सामान का भी बहिष्कार किया गया था। अल्कोहल शॉप्स वर पिकेटेड, अल्कोहल शॉप्स को पिकेटेड कर दिया गया था। बॉनफेयर ऑफ इम्पोर्टेड क्लॉथ्स वाज हेल्ड, इम्पोर्टेंट क्लॉथ्स में जो इम्पोर्टेड क्लॉथ्स हुआ करते थे उनमें आग लगा दी गई थी। मैनी बिजनेसमैन रिफ्यूज टू इन्वेस्ट इन फॉरेन बिजनेस, और बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। When the boycott movement spread, जब इसका बॉयकॉट किया गया और यह आंदोलन बढ़ गया। Many people stopped wearing imported clothes, बहुत सारे लोगों ने imported clothes पहनने बंद कर दिए and started wearing Indian clothes, और उन्होंने भारतीय क्लॉथ्स पहनने शुरू कर दिए थे। Different social groups participated in the movement, बट मीनिंग ऑफ स्वराज वाज डिफरेंट फॉर देम। अलग अलग जो सोशल ग्रुप थे उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन सभी के लिए स्वराज का जो मतलब था वो अलग था, उसका अर्थ अलग था। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स आस्क्ड फॉर रिडक्शन इन टैक्सेस एंड ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव जमींदार्स।
तो किसानों के बारे में बता रखा, उनके लिए क्या मतलब था। किसानों के लिए उस समय स्वराज का मतलब था कि टैक्सेस में रिडक्शन किया जाए, कमी की जाए, और फोर्स्ड लेबर, जो फोर्सफुली मजदूरी कराई जाती है, उसका अंत हो, और जो ज़मींदार हैं उनका, जो उन्हें उनके अगेंस्ट है, उनका शोषण करते हैं, उनका बॉयकॉट हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा पैराग्राफ है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, 4 हैं आई थिंक, हाँ 4 क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। अब आप वेरी इजीली इनके आंसर दे सकते हैं इन योर वर्ड्स। ओके, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, मैं आंसर का भी हिंट दे देती हूँ, आप लिख देना, ठीक है। कुछ तो आप पैराग्राफ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, कुछ अपने वर्ड्स में लिख लेना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द ब्रिटिश एम्पायर फंक्शनिंग विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस। ब्रिटिश एम्पायर को इंडियंस के सपोर्ट से कैसा कार्य कर रहा था जो ब्रिटिश एम्पायर था। एंड हाउ डिड इंडियंस शो देयर नॉन कोऑपरेशन टू द ब्रिटिशर्स। और क्योंकि गांधी जी ने ये बात कही थी ना कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो भारतीयों के सपोर्ट से कार्य कर रहा है, तो कैसे कर रहा था। हाउ डिड इंडियंस शो देयर नॉन कोऑपरेशन टू द ब्रिटिशर्स। और नॉन कोऑपरेशन, ये जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें भारतीय ब्रिटिशर्स के लिए कैसे दिखाते हैं, मतलब कैसे नॉन कोऑपरेट करते हैं ब्रिटिशर्स को, कैसे उन्होंने अपना असहयोग दिखाया ब्रिटिशर्स के प्रति, ये है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो फर्स्ट में हाउ वाज ब्रिटिश एम्पायर फंक्शनिंग विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस, कैसे कर रहे थे वो सपोर्ट। द ब्रिटिश एम्पायर was functioning with the support of Indians because they were not doing anything against British rules and British empires. Okay, they are supporting British Empire because they are doing all the things what they want. ये आप आंसर कर सकते हैं। सेकेंड है हाउ डिड इंडियंस शो देयर नॉन कोऑपरेशन टू द ब्रिटिशर्स। इसका आंसर पैसेज में ही है कि कैसे दिखाते हैं वो ब्रिटिशर्स के प्रति अपना सहयोग। तो इसका हम आंसर देखेंगे ऊपर, कैसे दिखाते हैं वो। ये है, देखिए कैसे दिखाते हैं, ये देखिए गांधी जी की एक कॉल पर ही, ये ना कैसे दिखाया उन्होंने फिर कि हम अगेंस्ट हैं ब्रिटिशर्स के। गांधी जी की एक कॉल पर ही स्टूडेंट्स ने क्या किया, ये यहाँ से आप देखिए इसका आंसर। गांधी जी की कॉल पर छोड़िए, उनकी कॉल्स पर तो किया ही था कि विद्यार्थियों ने, लेकिन किया किस लिए था, अपना ये दिखाने के लिए कि हम अगेंस्ट हैं ब्रिटिशर्स को, असहयोग दिखाने के लिए किया गया था ये सब कुछ जो किया गया था। तो आप यही लिख दीजिए कि स्टूडेंट्स लेफ्ट, यहाँ से आप लिख देना स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर्स गिव देयर रेजिग्नेशन, लॉयर स्टॉप्ड फाइटिंग केसेस इन द कोर्ट एंड मैनी डिस्ट्रिक्ट्स बॉयकॉटेड द इलेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, ये लिख देना आप फर्स्ट में, और जो उससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया उसका आंसर वही कर देना, ठीक है। आंसर नंबर 2 देखते हैं। आंसर नंबर 2 है देयर वाज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्लॉथ्स मिल एंड हैंडलूम्स ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड। मतलब जो भारतीय कपड़ा मिल थी उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, और यहाँ के जो हैंडलूम्स थे उनमें भी, कब, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। तो आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका भी हम पैराग्राफ में देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है ना अभी ऊपर, देख लीजिए। ये इसका आंसर,
जो बॉयकॉट किया गया था, स्प्रीड हुआ मतलब ये जब मूवमेंट, तो बहुत से लोगों ने, ये यहाँ से आप देख लीजिए, when the boycott movement spread many people stopped wearing important clothes and started wearing Indian clothes. many businessmen, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक बार और नीचे क्या है कि क्यों, मतलब इंडियन में जब हमने विदेशी सामान का तो बहिष्कार करना शुरू कर दिया और हमने स्वदेशी को अपना लिया अपना, ठीक है, स्वदेशी को हमने अपना लिया, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना हमारा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। व्हेन द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रीड मैनी पीपल स्टॉप्ड वियरिंग, हमने उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया और हमने किस चीज़ को अपनाया, ये भी लिख देना आप। मैनी बिजनेसमैन रिफ्यूज टू इन्वेस्ट इन फॉरेन बिजनेस, ये सब हमने पीपल मतलब अपने इंडियन क्लॉथ्स पहनने शुरू कर दिए, तो इसलिए हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, उसी में ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख देना। देखो कि यस, देयर वाज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्लॉथ मिल एंड हैंडलूम्स ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज, फिर आगे से आप यहाँ से ये आंसर कर देंगे बिकॉज व्हेन द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रीड, यहाँ से लिख देंगे आप, और मैनी पीपल स्टॉप्ड वेयरिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स एंड स्टार्टेड वेयरिंग इंडियन क्लॉथ्स। ओके, आगे देखिए, बस इतना ही आप लिख दीजिए, ये आंसर बहुत है इतना। सेकंड क्वेश्चन में से भी थोड़ा सा आपको पहले ये फर्स्ट लाइन में देना है, यस देयर वाज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, यस यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है आंसर। फिर आगे इसका आंसर यही है, कैसे हुआ ऐसे ही हुआ। थर्ड देख लेते हैं हम। सपोज यू आर स्टडिंग इन ए स्कूल इन 1921, आप सपोज कीजिए कि आप 1921 के स्कूल में पढ़ रहे हो। वुड यू लीव योर स्कूल टू ज्वाइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द कॉल ऑफ गांधी जी, क्या आप अपना स्कूल छोड़ोगे गांधी जी के कहने पर असहयोग आंदोलन के लिए? गिव रीज़न, क्यों छोड़ेंगे ये भी बता दीजिए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे यस ऑफ कोर्स आई विल लीव माई स्कूल to join the non-cooperation movement on the call of Gandhi ji because I want free nation, I love my freedom and I love my democratic country, free country, so I want to live in a free country. Okay, बहुत सारे ये मतलब सब चाहते हैं कि हम हमारी कंट्री फ्री हो और हम फ्रीडम से रहें, हम किसी के गुलाम बन के ना रहें, जैसे कि हम उस टाइम पर थे बिफोर इंडिपेंडेंस। तो फिर यही सब हमें अपने आंसर्स में लिख देना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या क्वेश्चन पूछा हमसे। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर अटेनिंग स्वराज, गांधी जी ने स्वराज को प्राप्त करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। सहयोग आंदोलन, किसका सहयोग किया था उन्होंने? ब्रिटिशर्स का, स्वराज प्राप्ति के लिए, ताकि हम अपने ही देश में बनने वाली चीज़ों का उपयोग करके अपने ही देश का भला कर सकें। ठीक है, इफ़ यू वर टू बिगिन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टूडेज टाइम, अगर आप आज के समय में ये मूवमेंट चलाना चाहते हैं, ऑन विच इशू वुड यू डू सो एंड विच मेथड विल यू मेक यूज़ ऑफ, तो आप किस मुद्दे पर करना चाहेंगे एंड विच मैथड्स विल यू मेक यूज़ ऑफ, तो आपको ये लिखना है। सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग आंसर्स हो सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ एक टॉपिक जो करेंटली अभी चल रहा है, बॉर्डर पे इंडिया चाइना टेंशन्स चल रही है काफ़ी टाइम से। तो हमारे ये टॉपिक हो सकता है कि हम आज के टाइम में अपनी इंडिया की सेफ्टी के लिए इंडिया के साथ रहना चाहेंगे, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इंडिया में बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ओके, हम उसको मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विच थिंग्स आर मेकिंग हियर वी विल यूज़ ऑफ दैम, ओके, एंड
next question is, which method will you make use of? So my answer should be here, by boycott China's items. Okay students, तो ये आपका आंसर है, आप ये लिख लेना। और ये आपका फिर वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, आपके आंसर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपका ये कंप्लीट है, आप ऐसे ही अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्दी मिलूँगी आपसे। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। ठीक है, ओके बाय।